Question number 3. What is saying this question? In figure 9.24 angle PQR equal to 100 डिग्री. ये PQR कितना दिया है? 100 डिग्री दिया है. Where PQR are the point of the circle. ये सर्किल पर पॉइंट है. ये P पॉइंट है, Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है. ठीक है. तो और सेंटर यहाँ पे O दिया है. तो फाइंड करना है एंगल OPR. ये OPR ये छोटू वाला जो एंगल है ना, ये फाइंड करना है. तो चलिए इसको फाइंड हम लोग करते हैं. देखिए ये क्या दिया है? 100 डिग्री दिया है. हाँ, तो हम लोग को देखिए मालूम है कि कोई भी एंगल ये जब ये बनता है बाय द ऑन आर्क. देखिए ये एक आर्क है. ये एक आर्क है और ये आर्क है. ठीक है. तो ये क्या होता है? ये बड़ा वाला आर्क ये छोटे आर्क से जो एंगल जो बन रहा है वो छोटे वाले आर्क से एंगल का क्या होता है? डबल होता है. ये 9.7 थ्योरम में इसको बताया गया है. ठीक है. तो ये देखिए ये ऐसे ये एंगल बना. ठीक है. तो ये 100 है तो ये इसका क्या होगा? 200 डबल हो जाएगा तो ये 200 हो जाएगा. अब देखिए इस पॉइंट को एक ऐसे अगर सर्किल कर लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? 360 डिग्री का हो जाता है. ये सर्किल ये कोई भी सर्किल का ये कितना होता है? 360 डिग्री का होता है. ये तो 360 डिग्री का हो जाएगा. तो 360 में से अगर ये इतना 200 घट जाएगा तो ये क्या आएगा? 160 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. 160 डिग्री ये एंगल हम मेरा 160 डिग्री का निकल गया. तो ये एक ट्रायंगल है और ये क्या है? रेडियस. हाँ, तो ये दो साइड जब इक्वल होता है तो इसके अपोजिट साइड आर इक्वल. तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. तो ये ट्रायंगल ऑफ सम क्या होता है? तीनों 180 डिग्री का होता है. तो 180 ये 160 डिग्री का है, ये 160 डिग्री का है और ये दोनों बराबर है. ये एंगल और ये एंगल. तो OPR OPR और प्लस इसको ये भी तो सेम है तो इसी को OPR लिख देंगे इक्वल टू 180. ये घट जाएगा तो ये 2 OPR इक्वल टू 180 माइनस 160. OPR इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो एंगल OPR क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 10 तो ये कट के 10 आ जाएगा. ठीक है. तो ये 10 डिग्री हो जाएगा. तो इसी को हम डिटेल से अब समझाते हैं आपको. ठीक है. तो हमको क्या लिखना होगा कि ये रिफ्लेक्स एंगल ये रिफ्लेक्स एंगल क्या है? POR है. ये POR इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका ये डबल हो जाता है 2 मल्टीप्लाई एंगल PQR. ठीक है. तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई PQR कितना है? 100 है. तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाता है हमारा 200. ठीक है. तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा. क्या लिखना पड़ेगा? द एंगल सबटेंडेड मतलब बनता है बाय ऑन आर्क at the center is double the angle. देखिए डबल हो जाता है एंगल subtended by it at any point on the remaining part of the circle. इसको आप लिखिएगा तो नंबर आपके अच्छे आएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे. ठीक है. उसके बाद से ये हो जाता है कंप्लीट. एंगल POR इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये POR के कितना होगा? ये वाला एंगल ये वाला एंगल. ठीक है. तो ये POR कितना हो जाएगा? 2 3 ये पूरा सर्किल है तो 360 में से 200 माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पे 360 में से डिग्री में से 200 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 160 निकल के आएगा. अब नाउ
एंगल इन ये ट्रायंगल पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर में तीनों कितना होगा, ये एंगल, इस एंगल को पी कर लेते हैं, एंगल पी प्लस इसको आर कर लेते हैं, एंगल आर, और प्लस उसको पी ओ आर कर लेते हैं। ठीक है, अब एंगल पी और आर बोथ आर इक्वल। ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे बराबर है तो ये एंगल पी प्लस एंगल पी लिख देंगे। ठीक है, एंगल पी ओ आर, तो यह 2p हो जाएगा क्योंकि हमको p निकालना है। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि एंगल p इक्वल टू एंगल r, ये क्या है, आइसो स्क्वायर, दोनों क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस। तो आइसो स्क्वायर में क्या होता है, जो दो साइड इक्वल होता है उसका अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, 2p प्लस एंगल पी ओ आर, तो यहाँ पे p कितना नहीं मालूम है तो एंगल 2p, और ये वाला कितना है, ये वाला 160 हमारा निकला है। यहाँ पे एंगल पी ओ आर 160, तो 160 यहाँ पे पुट कर दिए, और तीनों एंगल कितना होता है, तीनों को मिला के 180 डिग्री। किससे होता है, बाई सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल। ठीक है, तो 180 में से ये 160 है, इधर आएगा, प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 2p बचा, अब यहाँ पे 20 निकल के आ गया, और ये 2p, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो एंगल p कितना हो जाएगा हमारा, 10 डिग्री। ठीक है, तो एंगल p हमारा क्या निकल के आया, 10 डिग्री निकल के आ गया। तो यही हमारा 10 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।